पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, कापे छान छबाई हो। तो पै दुगनी मजूरी देहूं, मोको बेड़ी दे बताई हो। तो पै दुगनी मजूरी देहूं, मोको बेड़ी दे बताई हो। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा। ये शब्द भगत नामदेव जी महाराज जी का है। भगत नामदेव जी महाराज इस शब्द में समझावना करते हैं। संत जी महाराज सुनाया करते थे, भगत नामदेव जी जो महाराज, इनके बचपन में ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो माँ नामदेव को लेके अपने मायके आ गई। तो जो भगत नामदेव जी के नाना थे ना, आज किसी दूसरे गांव में जा रहे थे, पिंड में जा रहे थे, उनको कहीं जाना था। तो भगत नामदेव को कहते हैं, भगत नामदेव आज तूने एक काम करवाना है। भाई ये जो बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम आने वाला है, और ये जो दीवारें खड़ी है ना, क्योंकि पुरातन समय था, मिट्टी की कच्ची दीवारें खड़ी की जाती थी और ऊपर कक्षों की जो है ना तिल्लों की छत बनाई जाती थी, कक्षों की तिल्लों की। तो वो जो तिल्ले होते थे, कक्ष होते थे, उनको काटने के लिए कारपेंटर की जरूरत पड़ती थी। तो उसे बेड़ी कहा है इस पावन शब्द में। तो कहते हैं कि नामदेव जी की ड्यूटी लगा दी, भाई मैं तो कहीं जा रहा हूं आज। भगत नामदेव जी के नाना जी ने, भाई तूने आज ये काम करवाना है कि ये कक्षों की छत बनानी है, कारपेंटर ले आ और ये काम तूने करवाना है। तो भगत नामदेव जी महाराज जी को कुछ पैसे भी दे दिए। तो भगत नामदेव जी जब कारपेंटर को लेने गए, तो रास्ते में मिल गए साधु, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। और वो नाम के रसिया थे वो, तो बैठ गए उन्हीं भक्तों के साथ, मगन हो गए कीर्तन में, और उन्हीं पैसों से उनको लंगर प्रसाद भी छका दिया, और उनके साथ भक्ति में लगे हुए हैं। इधर प्रभु को चिंता हो गई, भगवान जी को चिंता हो गई, अकाल पुरख को चिंता हो गई, मेरा भगत को काम दिया था, अगर ये अधूरा रह गया तो नाना जी गुस्सा करेंगे। तो कहते हैं अकाल पुरख खुद चल के आ गए, कारपेंटर का रूप। इधर भगत नामदेव जी भक्ति कर रहे हैं, और भगत नामदेव जी के घर पहुंच गए कारपेंटर बन के, अकाल पुरख परमात्मा। और भगत नामदेव जी की माता जी को कहते हैं, भाई कौन सी जगह पे छत बनानी है मुझे बताओ। तो भगत नामदेव जी की माता जी ने बता दिया, भाई ये दीवारें खड़ी हैं, इनके ऊपर कक्षों की छत बनानी है। तो जो काम अकाल पुरख करे तो वो तो सोना होगा ही होगा। तो कहते इतनी सुंदर वो छत बनी, इतनी सुंदर छत बनी कि सारे लोग देखते जाएं। तो भगत नामदेव जी की भी पड़ोसन भी देख रही थी, जो काफी जमीनों जायदादों की मालिक थी। अब ये दो अर्थ हैं संत जी महाराज इस पावन शब्द में दसते हैं। एक अर्थ तो दुनियावी है और एक आध्यात्मिक अर्थ है। दुनियावी अर्थ क्या है? भगत नामदेव जी की पड़ोसन, जब भगत नामदेव जी शाम को घर आए तो देखा भाई ये तो छत बड़ी सोहनी पड़ी हुई है, तो उनको पता चल गया भाई ये मेरे अकाल पुरख ने बनाई है। तो पड़ोसन आ गई भागती हुई भगत नामदेव जी के पास, भाई तू कहां से कारपेंटर लाया था, बड़ा अच्छा काम कर गया। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, कापे छान छबाई हो। भाई ये तूने जो छत बनवाई है ये किससे बनवाई है? ये तो दुनियावी अर्थ है। तो पे दुगनी मजूरी दूं, अगर पैसे की गल है तो मैं बड़ी जमीना जायदादों की मालिक हूं। तू मुझे उस कारपेंटर का एड्रेस बता, उस कारपेंटर के बारे में बता, पैसे मैं उसे दुगने दे दूंगी तुझसे। तो भगत नामदेव जी महाराज इस पावन शब्द में फरमान कर रहे हैं। देखो ये तो एक दुनियावी अर्थ हो गया, और एक आध्यात्मिक अर्थ था इसका कि भगत नामदेव जी की पड़ोसन पूछती है, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, कापे छान छबाई। ओ नामा, इतनी ऊंची तेरी आत्मिक अवस्था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अनेरियां तेरे को नहीं झुला सकती। अकाल पुरख कहते हैं तेरे को दर्शन होते हैं, इतनी तेरी ऊंची आत्मिक अवस्था। हे भगत नामदेव, मेरे को भी ये ऊंची आत्मिक अवस्था के बारे में बता, तो पे दुगनी मजूरी दूं। अगर पैसे की बात है तो मैं पैसा दुगना दे दूंगी। भाई मुझे भी ये आत्मिक अवस्था, मुझे भी उस परमात्मा के बारे में बता। तो इस पावन शब्द में भगत नामदेव जी महाराज समझावना कर रहे हैं, री बाई बेड़ी देन ना जाई। वो बेड़ी ऐसे दिया नहीं जाता, देख बेड़ी रहे हो समाई। वो तो हर जगह समाया हुआ है, बस सिमरन करके बंदगी करके उसे देखने वाली आंखें प्राप्त करनी है।
हमारे बेड़ी प्राण आधारा। भाई उसको अगर प्राप्त करना है तो उसे प्राणों का आधार बनाना पड़ता है। आखा जीवा विसरे मर जावा, इतना सिमरन करो, इतना बंदगी करो कि उसे प्राणों का आधार बना लो। बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, हाँ वो बेड़ी मांगता तो है, गोविंद भाव भगत का भूखा, वो तेरी प्रीत मांगता है। गोविंद बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जो को छान छबावे। जो कोई अगर ऐसी आत्मिक अवस्था प्राप्त करना, रब्बी खेड़ा रब्बी अनंत प्राप्त करना चाहता है तो प्रीत कर लवे। साच कहो सुन रेयो सबे, साच कहो सुन लेयो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भाई जेड़े उस अकाल पुरख के साथ प्रेम करते हैं उन्हें वो मिल जाता है। बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, लोग कटुम सबूते तोड़े, तो आपन बेड़ी आए हो। देखो इधर अरदास है, जोदड़ी है, बेनती है, युक्ति बता रहे हैं क्योंकि जितना भी समय परमात्मा की बंदगी में बैठो, लोग कटुम सबूते तोड़े। भाई सारे लोग कटुम से, सारे संसार से तोड़ लो उस वेले। देखो इधर ये नहीं कह रहे कि संसार में जीना नहीं है, जीना संसार में है, लेकिन अपनी सुरत में लोग कटुम सबूते तोड़े, तो आपन बेड़ी आए हो। भाई अगर सुरत में संसार चल रहा है, बुलिया रब दा की पाਉਣਾ, इथों पुटना ते इथे लाना। भाई जोड़े ये संसार के विचार चल रहे हैं, फुड़ने चल रहे हैं, बस इन्हें रोक लो और प्रभु का सिमरन अपने विचारों में आ जाए, प्रभु की उस्तत आ जावे। कहते लोग कटुम सबूते तोड़े, तो आपन बेड़ी आए हो। ऐसो बेड़ी बरन ना साकू, सब अंतर सब ठाई हो। भाई मैं उस बेड़ी के बारे में क्या बताऊं, वो तो सबकी अंतर है, सब ठाई है। एक मास्टर जी रोज स्कूल में आते, क्लास में आते, तो सब बच्चों को बोलते भाई परमात्मा सब अंतर है, सब ठाई है। पूरा साल बच्चों को ये उनका संबोधन था, जो आते थे बच्चों को पढ़ाते थे। पहली लाइन यही होती थी कि परमात्मा सब अंतर है, सब ठाई है। तो एक दिन साल बाद मास्टर जी आए, बच्चों को बोलते हैं भाई बच्चों ये बताओ कि परमात्मा कौन सी जगह नहीं है। आज बच्चे बड़े हैरान हुए कि मास्टर जी ये कैसा सवाल पूछे, रोज तो पढ़ाते हैं कि सब अंतर है, सब ठाई है, और आज पूछ रहे हैं कि भाई परमात्मा कौन सी जगह नहीं है, ये तो सवाल ही गलत है। तो मास्टर जी भी देखा कि एक बच्चा खड़ा हो गया जिसे के अंदर परमात्मा की जोत जड़ा जुड़िया होया था, वो खड़ा हो गया। तो मास्टर जी मन में सोचने लगे भाई मैं तो इन्हें रोज पढ़ाता हूं कि वो परमात्मा सब अंतर है, सब ठाई है, वो तो कण कण में है, ये मैंने तो सवाल ही गलत पूछा था, तो ये बच्चा कैसे आंसर देने के लिए खड़ा हो गया। तो उस बच्चे से पूछा बेटा बता परमात्मा, तो मैं तो रोज पढ़ाता हूँ सब अंतर सब ठाई है, बता परमात्मा कौन सी जगह नहीं है। तो वो बच्चा हाथ जोड़ के मास्टर जी को कहता है अगर वो नहीं है तो मेरे चेते विच नहीं है, मेरी सिमरनी विच नहीं है, मेरी यादा विच नहीं है। आखो सतनाम श्री वाह। बस उसे देखो सब था। अगर मस्कीन साहब बताते थे हीरा मेरे पास है, अगर मेरे चेते में नहीं है, मेरी सिमरनी में ही नहीं है, तो मैं उस हीरे का लाहा नहीं ले सकता। तो महाराज जी भी इथे फरमान कर रहे हैं, ऐसो बेड़ी बरन ना साकू, सब अंतर सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कहन ना जाई। भाई ये तो गूंगे की मठियाई है, जेड़े जपते हैं, जेड़े सिमरते हैं, कहते हैं गूंगे को मीठा खिला दें और उससे पूछे कितना मीठा है, तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो कैसे बताएगा, उसके पास वो रसना ही नहीं बताने लायक कि वो कितना का मीठा है। तो कहते हैं ये तो गूंगे की मठियाई है, ये तो जो जपते हैं, जो सिमरते हैं, ये गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कहन न जाइयो, वो दस ही नहीं सकते इस आत्मिक अवस्था के बारे में। आगे महाराज जी फरमान कर रहे हैं, बेड़ी के गुण सुनरी बाई, जल्दी बांध ध्रुव थाप्यो। देखो इधर अरदास है, जोदड़ी है, बेनती है, ये संसारिक जड़ी घटनावां हुई हैं उनको लेते हुए अकाल पुरख के आगे अरदास कर रहे हैं। बेड़ी के गुण सुनरी भाई जल्दी बांध। देखो जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई करी तो समुन्द्र पार किया था, जिस समुन्द्र पे पुल बनाना नामुमकिन था, लेकिन राम नाम के पत्थर तरे। तो इधर अरदास है, जोदरी है, हे अकाल पुरख मेरे और आपके बीच में भी कई जोजन समुन्द्र का गैप है। जैसे समुन्द्र पार करना नामुमकिन था, लेकिन आपने कृपा करी, बंदगी करी, आपने कृपा करी, मेहर करी, तो कहते हैं उस समुन्द्र में भी बांध बन गया। हे अकाल पुरख मैं भी आपसे विछड़ा हूं, मेरे ऊपर भी कृपा करो, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन हे अकाल पुरख आप कृपा करो, अपनी मेहर करके, अपनी बख्शिश करके मुझे अपने साथ मिला लो। आगे महाराज में ध्रुव थाप्यो हो, जिस तरह आपने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया, हे अकाल पुरख असी भी आप जी दे बच्चे हैं, कहो कबीर हम राम की अंश। हे अकाल पुरख जिस तरह आप जी ने ध्रुव नू
ਰੱਬੀ ਖੇੜਾ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ, ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀ ਬਹੋਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸੰਕੋਚੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਕ ਬਭੀਖਣ ਆਪਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਬਭੀਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਖਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਖੇੜਾ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਕੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।